सुबेल पर्वत पर डेरा डाला, अंगद जी दूत बनकर गए हैं। दूत का सम्मान जो न करे वो राक्षस, वो दुष्ट। अंगद जी से भी पाला पड़ा रावण का। मैं समय नहीं है, समय बिल्कुल पूरा हो चुका है। मैं थोड़ी देर में राज्याभिषेक करवाता हूं और बस कोहरा भी घेरना शुरू कर दिया है। वो भी सोच रहा होगा इतनी ठंडी में इतने लोग आए कहां से, बोलो। अंगद जी रावण से बोले कि कौशल राज के काज हवाज, त्रिकूट उपार ले बारिधि बोरो। कवितावली में महाभुज दंड दो अंड कटा, चपेट की चोट चटाक दे फोरो। परिचय तू मेरा जानना चाहता है रावण, तो सुन ले, मैं अंगद। बताना तो बहुत कुछ था। अभी आज से फिर 9 दिन कथा शुरू हो जाए, 18 दिन हो तो भी नहीं बता पाऊंगा, तो फिर क्यों शुरू करूं। आज विराम दे देते हैं। जब नहीं बता पाएंगे तो 1 महीना भी सुनाने से क्या कि आय सुभंगत जो न डरो, और सब मींज सभासद तेरे सोड़ित घोरो। और एक बात नोट याद कर लेना रावण, कि बाल को बालक जो तुलसी। अभी तुझे संदेह है ना कि मैं बाली जैसा हूं कि नहीं। तू उसकी कांख में दबा था 6 महीने, तो बाली को जान पाया। और लड़ाई के मैदान में तेरे एक एक दांत भूसे से तोड़ के तेरे हाथ पे जब मैं रख दूंगा ना, तो समझ लेना कि मैं बाली का बेटा हूं। बाल को बालक जो तुलसी, तो 10 मुख के रन में रद तोरो। अंगद जी लौट आए। बहुत बातें थी अंगद रावण संवाद में। चलो ठीक है, युद्ध प्रारंभ हो गया। बानर लंका के कंगूरों पर चढ़ गए। श्री लखनलाल जी को शक्ति लगी। अरे विचलावनी बढ़ावनी विजय उछाह काल दंड ते कराल शक्ति कर में लई, त्रिभुवन साला की हाय 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 मची ज्वाला की। समाधान नाम के कवि का एक बड़ा बढ़िया छंद है। त्रिभुवन साला की हाय 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 मची ज्वाला की, 10 दिशान दारुण छटा छई भने, समाधान प्रलय पावक समान, कंपान सुर असुर महान मूर्छा भई। और घोर घन घोरत अनंत उर्फोरत, महीतल का मोड़त रसातल चली गई। वो शक्ति थी वीर घातिनी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में उसकी बड़ी विशेषता बताई है, जो बताने के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। सुखेन वैद्य बुलाए गए, जो बानरों के दल के ही थे। बाली के ससुर थे, तारा के पिता थे। सुखेन वैद्य राक्षसों के वैद्य नहीं थे, बानर ही थे। अभी मैंने बानर जाति के इंजीनियर की बात बताई है आपको, और अब बानर जाति के डॉक्टर को देखो, सुखेन वैद्य है, जिसको रावण ने बलपूर्वक अपने लंका में रोक रखा था। सुखेन वैद्य आए, नाड़ी पकड़ी, बोले सरकार 3 करोड़ 80 लाख मील की दूरी पर लंका नगरी, इतना बड़ा वैद्य है वो, इतना बड़ा महान आयुर्वेद का आचार्य है वो। सरकार क्षीर सागर में धवलागिरी नाम का पर्वत है, उस पर 4 प्रकार की औषधियां हैं। अध्यात्म रामायण में वर्णन है। विशल्य करणीम नामना सावरण करणीम तथा विशल्य करणी, सावरण करणी, संधानी और संजीवनी, 4 प्रकार की औषधि है। जो एक औषधि रक्त को शुद्ध करती है, संधानी टूटी हड्डी को जोड़ती है, विशल्य करणी वेदना को हर लेती है, शून्य का इंजेक्शन, और संजीवनी हृदय को धक्का देती है। हनुमंत लाल जी महाराज वो औषधि लाए हैं और उपचार हुआ है। पुनः युद्ध हुआ है। कुंभकर्ण मारा गया है, मेघनाद मारा गया है। 18 दिनों तक श्री राम और रावण का युद्ध हुआ है। बार बार 30 बाण से 20 हाथ और 10 सर कटते हैं, पुनः निकलते हैं। जीवन का अहंकार ही रावण है, जो कटता है पैदा होता है, फिर कटता है, फिर पैदा होता है। विभीषण के संकेत से जब कोई संत जब तक नहीं मिलता, तब तक अहंकार का पूर्ण रूपेण समापन हम कर नहीं पाते। विभीषण ने इशारा किया है कि नाभिकुंड पीयूष बसिया के नाथ जीत रामन बलता के, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष गहे करबान कराला। 31 बाण में 1 बाण नाभि का अमृत सोखता है, 10 बाण 10 सिर काटते, 20 बाण 20 भुजा, डोली भूमि गिरत 10 कंधर। रावण गिरता है तो पृथ्वी कांपती है। विभीषण ने रावण की अंत्येष्टि की है। भगवती सीता को हनुमान जी लाए हैं। लोकापवाद के भय से
अग्नि परीक्षा की कथा आती है। अग्नि परीक्षा एक बड़ा ही गंभीर विषय है। किस सीता की अग्नि परीक्षा हो रही है? माया सीता की। वास्तविक सीता तो अग्नि में है। वो आईएएस की कोचिंग चलाते हैं, विकास दिव्य कीर्ति। इसमें कुछ ऐसे लोग जो अनाप शनाप बकबक करते रहते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाकर डाला था तो बड़ा हल्ला मचा था। हमने कहा मैं तुम्हें बहस के लिए चुनौती देता हूं, मेरे सामने आओ, ग्रंथों तुम जो पढ़ाते हो जो नहीं पढ़ाते उससे हमसे मतलब नहीं, ग्रंथों को पढ़ करके पहले फिर बोलने का साहस करो। माया सीता जब तक अग्नि में नहीं जाएगी तब तक वास्तविक सीता नहीं निकलेगी। पद्म पुराण के पाताल खंड में लिखा है कि दग्ध्वा माया मयीम सीताम, माया की सीता को अग्नि ने जला दिया और वास्तविक सीता लेके निकले। ये वाल्मीकि रामायण में भी है। अब्रवीत तदा रामम साक्षी लोकस्य पावकः एषा ते राम वैदेही पापमस्याम न विद्यते विशुद्ध भावाम निष्पापाम प्रतिग्रही सुमैथिलीम न किंचित अभिदातव्या अहम आज्ञापयामि ते। अग्निदेव ने कहा ये तुम्हारी विशुद्ध सीता है, इसको तुम्हें कुछ नहीं कहना है राम, ये मेरी आज्ञा है। अग्नि बोले राम जी को। और पुष्पक विमान आया है। पुष्पक विमान पर इतनी जगह है। भगवान राम ने वानरों से कहा आपने बड़ा सहयोग किया मेरा, अब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हो। वानर बोले वाह मित्र हो तो आपके जैसा, काम निकल गया तो हम अपने घर जाएं, तुम अपने घर। अभी भगवान तो विमान पे बैठे ही नहीं थे, तब तक सब बंदर दौड़ दौड़ के चढ़ गए। लक्ष्मण जी देखो बोले बंदर तो बंदर, पूछताछ कुछ नहीं किए, विमान में चढ़ गए। राम जी तो बाद में बेचारे बैठे। पुष्पक विमान में एक विशेषता थी, पूरा प्रतापगढ़ बैठ लेता तो एक सीट खाली रहती। विमान चला,